बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 के MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली जाएं। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैंने जिन MCQs के सॉल्यूशन की ज़रूरत थी उनको मैंने सॉल्व करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले बेटा हम लॉ ऑफ ट्राइकोटमी पढ़ते हैं। इसके मुताबिक देखें, फॉर एनी ए बी, ये जो साइन है इसको कहते हैं बिलोंग टू आर, रियल नंबर से ये बिलोंग कर रहा है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पहले पढ़ चुके हैं। तो इस ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि ए लेस दैन बी हो सकता है या ए इक्वल टू बी हो सकता है या ए ग्रेटर दैन बी हो सकता है। यानी अगर दो रियल नंबर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी ये हो सकती है कि या वो लेस हो सकते हैं एक दूसरे से, या वो इक्वल हो सकते हैं, या वो ग्रेटर हो सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ केस अगर बी ज़ीरो हो तो फिर आपको पता है कि ए लेस दैन ज़ीरो, ए ग्रेटर दैन ज़ीरो और ए ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर एनी रियल नंबर में, यानी इसको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी बताया है। तो दूसरे में है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी में अगर ए बी सी तीन जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो पहला ये हो सकता है कि ए ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी, तो ऑटोमेटिकली ए ग्रेटर सी के हो जाएगा। या अगर लेस में आ जाएं, ए लेस दैन बी, बी लेस दैन सी, तो फिर ए बी लेस दैन सी होगा। इसी तरह हम थर्ड इसकी प्रॉपर्टी एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि ए ग्रेटर बी है तो देन मैंने क्या किया, दोनों तरफ सी प्लस कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे में ए लेस दैन बी के है तो भी मैंने दोनों तरफ सी ऐड करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तीसरे में ए ग्रेटर दैन ज़ीरो, बी ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो इनका सम जो है वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। इफ़ ए लेस दैन ज़ीरो, बी लेस दैन ज़ीरो, तो इनका सम जो है वो भी लेस दैन ज़ीरो होगा। तो अब आ जाएगा बेटा फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें तीन ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर, तो ए ग्रेटर ज़ीरो, बी ग्रेटर ज़ीरो, देन उनका प्रोडक्ट जो है वो भी ग्रेटर ज़ीरो। जबकि ए लेस दैन ज़ीरो और बी लेस दैन ज़ीरो हो तो फिर ए बी ग्रेटर दैन ज़ीरो ही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखें लेस दैन का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक ग्रेटर हो जाएगा। तो ए ग्रेटर दैन बी जो है वो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। सेकंड में ए ग्रेटर दैन बी, सी ग्रेटर दैन सी, तो ए सी ग्रेटर दैन बी सी, यानी हमने सी ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब है कि सी पॉजिटिव वैल्यू है तो दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करने से इसका ग्रेटर दैन का साइन चेंज नहीं होगा। और या फिर लेस दैन में भी अगर सी आपका पॉजिटिव है तो भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पर देखें थर्ड में ए ग्रेटर बी, सी लेस दैन ज़ीरो का मतलब है कि सी की नेगेटिव वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखें दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर दैन लेस दैन में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सी की वैल्यू नेगेटिव थी। या नीचे देख लें ये ए लेस दैन बी, ए लेस दैन सी, तो दोनों का प्रोडक्ट वो ए सी ग्रेटर दैन बी सी के इक्वल होगा। तो उसके बाद है फोर्थ में ए ग्रेटर बी एंड सी ग्रेटर डी, देन ए सी ग्रेटर दैन बी डी। ये हमारे पास चारों की चारों मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद ये एक एब्सोल्यूट की डेफिनेशंस देखें कि एक वैल्यू जो है वो रियल नंबर ए है, डिनोटेड बाय उसको ए मॉड की फॉर्म में लिखने से, मॉडुलस की फॉर्म में लिखने से ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बनती है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि ये ए रियल भी, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। देखें इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है कि ए मॉडुलस जो है वो हमारे पास दो तरह के हो सकता है, या पॉजिटिव का या नेगेटिव का, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो अगर ए हमारे पास पॉजिटिव है तो वो इक्वल टू या ग्रेटर दैन ज़ीरो हो सकता है। अगर नीचे देखें ए नेगेटिव का है तो वो लेस दैन ज़ीरो होगा। जैसे कि ये नीचे एग्जांपल है, ए 6 का मॉडुलस इज़ इक्वल टू 6 का मतलब है
ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का मॉडुलस ज़ीरो के इक्वल है, -6 का मॉडुलस -6 पॉजिटिव 6 के इक्वल होगा। मॉडुलस में क्योंकि नेगेटिव जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें अगर देखें, पहली प्रॉपर्टी है ए मॉडुलस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू ज़ीरो, फिर है -a का मॉडुलस पॉजिटिव a के इक्वल होगा। फिर इसी तरह बेटा ए बी का मॉडुलस जो है वो किसके इक्वल होगा, आप अलग अलग मॉडुलस ले लें, फोर्थ में लेखें a ओवर b का मॉडुलस किसके इक्वल होगा, अलग अलग आप मॉडुलस लेकर डिवाइड कर दें, बट b नेवर बी ज़ीरो, यानी क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आने से वो हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है। उसके बाद आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ पॉइंट हैं, इनमें से पहला एमसीक्यूज़ वीडियो के लास्ट में देखिएगा। स्टूडेंट मैंने सॉल्व किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन 3 - 4x लेस दैन 11, तो वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन देखिएगा कि कौन सी ऑप्शन बन रही है। उसके बाद है स्टेटमेंट इन्वॉल्व एनी ऑफ दीज सिंबल्स, जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इनमें से कोई भी यूज़ हो तो उसको इक्वेशन कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे, इनइक्वालिटी कहेंगे या लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट इन चारों में से कोई भी साइन यूज़ हो तो उसको इनइक्वेशन कहेंगे। थर्ड एमसीक्यूज़ भी मैंने सॉल्व करके वीडियो के लास्ट में आपको बताया है, वीडियो को लास्ट में देखिएगा कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा और कैसे बन रहा है। फोर्थ है स्टूडेंट x इज़ नो लॉन्गर दैन 10, इसका मतलब है कि x 10 से लॉन्गर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही बनेगा कि अगर वो लॉन्गर नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, फिर वो या तो लेस हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। तो बी ऑप्शन इस पे सूट कर रही है, ग्रेटर तो नहीं, लॉन्गर तो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, या लेस होगा या इक्वल होगा, तो बी ऑप्शन इसकी बनेगी। नेक्स्ट है फिफ्थ, इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स, तो देन इसको न्यूमेरिकली मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, हम इसको कहेंगे एट मोस्ट 1600 है, तो एलिगेटर का जो है वो साइन 1600 की तरफ खुलेगा, या वो लेस होगा या वो उससे ग्रेटर होगा, तो सी ऑप्शन जो है वो इस स्टेटमेंट की न्यूमेरिकल फॉर्म बनेगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स x इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये भी मैंने एमसीक्यू सॉल्व करके बताया है कि x ज़ीरो के इक्वल इन चारों में से किसका ऑप्शन बन रही है और कैसे बन रही है, ये मैंने वीडियो के लास्ट में आपको सॉल्व करके बताया है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, को के ट्रू एंड फॉल्स नहीं आते, बट कंसेप्ट के लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, x में x की पावर कुछ नहीं लिखी गई, तो उसको हम 1 पावर कंसिडर करेंगे और वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद है स्टूडेंट्स द इक्वेशन, ये देखिए हमने क्या किया इसमें, x 0.3x इज़ इक्वल टू 0.7x, तो हमने इन दोनों को लेफ़्ट साइड से माइनस करके जो आंसर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो आइडेंटिटी कहलाती है। थर्ड में ये हमारे पास है इक्विवेलेंट -2x + 3, तो ये प्लस का 3 राइट साइड पे लेकर जाएंगे, तो ये 5 बचना था लेकिन 11 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। एलिमिनेट फैक्टराइजेशन, अगर आप फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो उसके एलसीएम से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं, तो ये ट्रू है। उसके बाद है 4x, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, इज़ अ कंडीशन 4x + 3 इज़ इक्वल टू x + 3 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसको कंडीशन के लिए ये या तो मल्टीप्लाई कर देते, फिर ये कंडीशन बन जानी थी। 6 है द इक्वेशन, ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 6x + 10 आना था, जो कि 12 लिखा है, तो इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, यानी ये इसको बता ही नहीं सकते ये किस टाइप की है। और इसी तरह टू सॉल्व, आप सॉल्व करके बता दें, मल्टीप्लाई 2/3 बोथ साइड। नो बेटा, x के साथ 2/3 को ख़त्म करने के लिए 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व होगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसी तरह स्टूडेंट्स इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्वेशन, यस, जिनके दो के सेम सोल्यूशन आ जाएं उनको इक्विवेलेंट कहते हैं। और 9 देखें, ए सोल्यूशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन, जो सोल्यूशन है वो अगर ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें तो एक्सट्रेनियस सोल्यूशन वो कहलाता है। उसके बाद बुक में आपकी ये समरी भी दी गई है, इस समरी को देखिएगा। इस समरी में हमारे पास लिखा है कि लीनियर इक्वेशन, ये आपको पता है कि जिसकी पावर जो है वो 1 हो उसको कहते हैं। फिर सोल्यूशन x विच इज़ आ ट्रू स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं।
ये वही बातें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है। टू लीनियर इक्वेशंस पहले देखें, आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम सोल्यूशन, ये भी बात की हमने। फिर है एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन दैट हुज सोल्यूशन इज़ 5, जिसका कोई आंसर ही ना निकले उसको हम इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर ए बी है तो दोनों तरफ सेम वैल्यू का ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में दोनों तरफ सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ से सी सी कैंसिल कर दिया। ए सी इक्वल टू बी सी, तो दोनों तरफ से सी सी कैंसिल, तो ये भी हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। टू सॉल्व एन इक्वेशन वी फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ इक्विवेलेंट इक्वेशन टू आइसोलेट द वेरिएबल एक्स ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू गेट सोल्यूशन, यानी हम जब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो वेरिएबल को किसी एक साइड पे ले आते हैं। फिर उसके बाद रेडिकल इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अकर्स अंडर द रेडिकल फॉर्म, अंडर रूट में कोई वैल्यू आ जाए, इट मस्ट बी चेक, उसको आपने चेक करना होता है एक्सट्रीनियस सोल्यूशन के लिए। अभी हमने एक्सट्रीनियस सोल्यूशन का भी पढ़ा है, जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। तो कोई भी अंडर रूट की फॉर्म में इक्वेशन आ जाए, आपको कहा जाए या ना कहा जाए, चेक आपने ज़रूर करना है। ये बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए मॉडुलस को इस तरह से लिखा जा सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये भी हमने चारों प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसकी डिस्कस की हैं। ए ग्रेटर दैन ज़ीरो या इसके इक्वल है, मॉडुलस फॉर्म में माइनस ए का मॉडुलस पॉजिटिव ए के इक्वल है। ये हम पहले इसका डिस्कशन जो है वो इसकी कर चुके हैं। तो बेटा ये हमारे पास इस 7 चैप्टर के MCQs थे। अभी आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, इसके बाद मैं आपको ये जो 3 पॉइंट थे सोल्यूशन के वो मैं करवाने लगा हूँ, ताकि ये आपको पता चल जाए। पेपर में भी अगर सॉल्व करने के लिए आ जाए तो आपने 1-2 पॉइंट इसके ज़रूर सॉल्व करने हैं और फिर आपने अपनी ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना है। तो बेटा उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 7 के MCQs जो है वो समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसकी समझ आई है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, एक इसका MCQ जो है वो सॉल्व करने वाला है, एक नंबर 1 और एक 3 और एक 6, और बाकी आपको पता है कि वो डेफिनेशन से रिलेटेड है। तो इसका सोल्यूशन आपको पता क्या होगा, -4x इधर रहने देंगे, लेस देन और इक्वल टू 11, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो -4x लेस देन और इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 8। और अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों तरफ आप -4 से डिवाइड करेंगे, 8 और डिवाइडेड बाई -4। तो आपको पता है -4 से डिवाइड करने से इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब आपने x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका जो है वो आंसर है। इसके मुताबिक हमने ऑप्शन पे निशान लगाया है। अब आज इसका थर्ड में वो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा इसकी x की वैल्यू होगी। देखो बेटा, अगर हम -5 इसमें पुट करते हैं, फर्ज करें -5x की वैल्यू हम कहते हैं, तो आप देखें जिधर को मुंह खुला होता है वो बड़ी वैल्यू होती है, और जिधर को ये दूसरी वैल्यू जो होती है छोटी है। लेकिन माइनस में ये बिल्कुल अपोजिट होता है, माइनस में जो बड़ी है वो छोटी हो जाती है, जो छोटी है वो बड़ी हो जाती है। इसका मतलब -5 अब बड़ी वैल्यू नहीं है, छोटी वैल्यू है, लेकिन इसमें मुंह जो है वो -5 की तरफ खुला हुआ है इस साइन का। इसका मतलब है कि ये बात रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहली वैल्यू x की नहीं हो सकती। अब आ जाए दूसरी वैल्यू पे, अगर हम 3 पुट करते हैं तो इधर देखें, इसको पढ़ें जरा, 3 ग्रेटर है -2 से, और इधर से देखें तो वो कह रहा है कि 3 लेस है 3/2 से। तो 3/2 आपको पता क्या होता है, 1.5। तो 3 तो लेस नहीं है 1.5 से, 3 तो ग्रेटर है 1.5 से। इसका मतलब इसकी ये वाली बात तो ठीक हो गई, लेकिन जब हमने इधर से चेक किया तो वो रॉन्ग है कि 3 लेस है 1.5 यानी 3/2 से, तो ये भी x की वैल्यू नहीं हो सकती। अब आ जाए हम 0 पे, 0 पुट करके देखते हैं। इसमें 0 देखा जाए तो 0 ग्रेटर होता है हर नेगेटिव वैल्यू से, ये ठीक है। इधर से चेक करें तो 0 लेस है 3/2 यानी 1.5 से, तो ये बात दोनों में वैलिड हो गई। 0 इससे बड़ा भी है और 0 जो है वो 3/2 से लेस भी है। तो इसका मतलब है कि इसमें x की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास C ऑप्शन कहलाएगी। क्लियर बेटा? तो ये बात जो है ना, अब आपको पता चल गई कि ये जो एलिगेटर का साइन है, दिस साइन इज कॉल्ड एलिगेटर साइन। एलिगेटर का साइन जिस तरफ को मुंह खुला होगा
उस तरफ को बड़ी वैल्यू शो करता है, तो देख रहे हैं 0 बड़ा है और -2 लेस है। फिर ये अब एलिगेटर का साइन 3/2 इस तरफ को बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है, तो दोनों वैलिड है, 0 आ गया। क्लियर? अब आ जाइए लास्ट, x0 इज द सॉल्यूशन। x किसका सॉल्यूशन है? क्या इसका सॉल्यूशन है? अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 0 > 0 ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकती। अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो यहां पर 0 पुट करने से बेटा ये क्या होगा, 0 + 5, तो ये बन जाएगा 5 < 0। तो 5 < 0 तो नहीं है, देख रहे हैं एलिगेटर का साइन 0 की तरफ खुला हुआ है, तो 0 बड़ा हो गया, 5 छोटा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू ये भी नहीं हो सकती, इसमें भी। अब आ जाए, अगर इसमें पुट करके देखें तो ये 0 + 2 < 0, तो 2 < 0 आपको पता है ये तो नहीं हो सकता, 0 तो ग्रेटर नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगी, यानी इसमें भी हम x की वैल्यू की जगह पे 0 नहीं पुट कर सकते। अब आ जाए इसमें पुट करेंगे तो 0 - 2 < 0, आंसर -2 < 0, तो हर नेगेटिव वैल्यू जो है वो 0 से लेस होती है, 0 बड़ा हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन जो है वो बन रही थी। तो इन तमाम एमसीक्यूज में सिर्फ यही थे जिनके लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन की जरूरत थी।